मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली 3 वीडियोज़ में देखा कि मीन नॉर्मल तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, अनग्रुप्ड मेथड में कैसे निकाला जाता है, ग्रुप मेथड में कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन कई बार कैलकुलेशन टफ होने के कारण हमको दूसरा तरीका भी यूज करना पड़ता है, या फिर बोर्ड एग्जाम वाला एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी निकाल सकता है। तो हमको ये आना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? इसका मेथड है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई मीन्स डेविएशन अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम मीन मेथड। सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन जरूर पता होना चाहिए कि ये मेथड यूज क्यों होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जो x है वो बहुत ही बड़ी है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम वाले को आपकी कैलकुलेशन नहीं देखनी, उसको आपका लॉजिक देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो उसको कैलकुलेशन तो करवानी नहीं है, तो एक मेथड ज़रूर है उसके पास जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम सिंपली टेबल लिखेंगे x और f। यहाँ पे हमको एक बीच में a निकालना पड़ेगा। a मीन्स मिडिल टर्म। a एक आधार की तरह ले सकते हैं कि हम किसके बेसिस में उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको वैल्यू मिडिल निकालनी पड़ेगी। तो मिडिल वैल्यू में ये दोनों है, क्योंकि ऊपर से 2 कट गए, नीचे से 2 कट गए, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी। तो मैंने इस क्वेश्चन में इसको a माना है। 63 बराबर a और फ्रिक्वेंसी एज इट इज लिख दी। फ्रिक्वेंसी का टोटल किया तो यह आ गया 60। अब हम लिखेंगे डी आई बराबर x माइनस ए। एक्स माइनस ए, ये x क्या है ये, और a की वैल्यू क्या है 63। तो आप पहले में देखो 60 में से अगर 63 जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो सबसे पहले आप माइनस करेंगे। 63 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 0। 64 में से 63 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और 65 में से 63 जाएगा तो आंसर आएगा 2। अब उल्टा कर देते हैं। 61 में से 63 जाएगा तो -2, 60 में से 63 जाएगा तो -3। वापस से देख लेते हैं एक और बार। सबसे पहले हमको इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। 63 में से 63, आप ऊपर कैलकुलेशन देखो, x माइनस ए मीन्स पहले वाली जो x है उसमें से 63 माइनस करना है। तो सबसे पहले 63 में से 63 को माइनस किया तो ये 0 आ गया। 64 में 63 किया तो 1, और 65 में से 63 किया तो आंसर आया 2। अब 61 में से 63 करेंगे तो -2 आएगा, और 60 में से 63 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ये आया हमारा डी आई। अब डी आई और एफ आई को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया एफ आई डी आई। 5 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -15, 8 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -16, 14 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -14, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, और 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 14। इनका टोटल किया तो एफ आई डी आई हुआ -21। अब फॉर्मूला लगाया, अर्थमेटिक मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब a की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है 63। तो मैं 63 रख लूँगा। एफ आई डी आई का टोटल कितना है -21, और एफ आई का टोटल कितना है 60। हमने वैल्यू पुट करी 63, आगे तो प्लस ही है, लेकिन हमको पता है एफ आई डी आई की वैल्यू -21 है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस का 21 और एफ आई की वैल्यू हो गई 60। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 21 में 60 का डिवाइड दूंगा। 21 में 60 का डिवाइड दूंगा तो 63 माइनस को मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये एज इट इज। 21 में मैं जब 60 का डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 0.35। 63 में से 0.35 माइनस होगा तो आंसर आएगा 62.65। एक बच्चों, एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका जो आंसर आएगा मीन, मीडियन या मॉड, वो इस x में से आंसर आना चाहिए, x के मिडिल वैल्यू में से आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर इसके अप्रॉक्स है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज अगर आपका आंसर आ रहा है 54, 45, 95, ऐसा बिल्कुल गलत है। समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अब इसका मीन निकालना है हमको। एज्यूम मीन मेथड से क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमने ऐसे की ऐसे पुट कर ली। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, 80 टोटल आया। अब हमको क्लास FI/DI निकालना है। DI निकालने के लिए x माइनस a होता है, तो हमको x ही नहीं पता है, तो सबसे पहले आप x निकालिए। वीडियो 3 में हमने x निकालना सीखा था, मिडिल वैल्यू कैसे, 5 + 14, 5 + 14 होगा 19, 19 का आधा होगा 9.5, 15 और 24 टोटल होगा 39, 39 का आधा होगा 19.5। इसी तरह इसका आधा यहाँ पे और यहाँ पे, इन सब का आधा आधा हो जाएगा। अब हमको मिडिल टर्म निकालनी है, तो ये 2 टर्म मान ली, ये 2 टर्म मान ली, ये कट गई और मिडिल वैल्यू आई इन दोनों में से। तो पिछली बार मैंने नीचे वाला माना था, इस बार मैं ऊपर वाला मान सकता हूँ। मैं केवल इसलिए मान रहा हूँ कि आपको बताने के लिए आंसर चेंज नहीं होता है, आप भले ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला मान लो। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाला माना। अब मैं निकालूंगा x माइनस a। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए सबसे पहले इसमें से 29.5 में से 29.5 ही माइनस करो, तो आंसर आएगा सामने 0। फिर 39.5 में से 29.5 माइनस करो, तो आंसर आएगा 10। 49.5 में से 29.5 जाएगा, तो आंसर आएगा 20। ये 0 नीचे लिखा हुआ है, 2 और 0 20, 1 और 0 10। और 59.5 में से 29.5 जाएगा, तो आंसर आएगा 30। अब उल्टा माइनस करो, 19.5 में से 29.5 जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 10। और 9.5 में से 29.5 माइनस होगा, तो आएगा माइनस का 20। अब आपका DI निकल चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप, हमको FI/DI निकालना है। तो FI/DI के लिए F से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 6 को -20 से किया, तो आंसर आया माइनस का 120। 11 को 10 से किया माइनस का, तो आंसर आया माइनस का 110। 21 को 0 से करूँगा तो 0। 23 को 10 से करूँगा 230। 14 को 20 से करूँगा तो 280। और 5 को 30 से किया तो 150। यहाँ पे सिग्मा FI/DI करूँगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, अर्थमेटिक मीन बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू देखो यहाँ पे निकली हुई है 29.5, तो मैंने यहाँ पे 29.5 रखा। FI/DI का इनका टोटल करके देखोगे तो आंसर आएगा 430, और इसका टोटल हम निकाल ही चुके हैं, 80 आएगा। 430 में 80 का डिवाइड। बेटा आपको सबसे पहले 29.5 को छेड़ना नहीं है, अगर आप इसको छेड़ोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप 80 का 430 में डिवाइड दो, डिवाइड दिया तो 5.37 आया। 29.5 में 5.37 जोड़ा तो आंसर आया 34.87। समझ में आया आप सभी के? अगर आपके थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। कई बार ऐसा हो जाता है कि x तो बड़ा है ही, उसके साथ फ्रिक्वेंसी भी बड़ी हो जाती है। अगर x और फ्रिक्वेंसी दोनों बड़ी हो जाए फिर उसके बाद हम क्या करें, तो हम मेथड यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। याद रहे ये कैलकुलेशन को घटाने के लिए मेथड यूज़ किए गए हैं, हमको वैसे यूज़ नहीं करने होते हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, एज्यूम मेथड यूज़ करो, हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये किस तरीके से यूज किया जा सकता है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्लास दिया हुआ है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। हमको फ्रिक्वेंसी दी हुई है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। सबसे पहले हमने क्लास और फ्रिक्वेंसी एज इट इज जमा दी। हमने फ्रिक्वेंसी का टोटल किया, फ्रिक्वेंसी का टोटल किया तो कितना आया 100। अब हम निकालेंगे x कैसे निकालते हैं, इसकी मिडिल वैल्यू 40 और 50 का होता है 90, 90 का आधा हुआ 45, 50 और 60 होता है 110, इसका आधा क्या 55। आपको एक दो टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको इसका ऑर्डर दिख जाएगा, इसका डिज़ाइन दिख जाएगा कि पैटर्न क्या है। 45, फिर 55, फिर 10 जोड़ा 65, फिर 10 जोड़ा 75, फिर 10 जोड़ा 85 और फिर 10 जोड़ा 95। आप वापस से देखिए, मुझे वापस से मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये दो वापस से कटा, ये दो वापस से कटा, इन दोनों में से मुझे एक चुनना है, तो मैंने वापस से ऊपर वाला चुना, a बराबर 65। अब मैंने निकाला DI,
एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले मुझे 65 को माइनस करना है, 65 में से माइनस करना है। तो 65 में से 65 जाएगा तो ये आंसर आया 0। 75 में से 65 जाएगा तो आंसर आएगा 10। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है कि आपको सबसे पहले जो ए माना है उसी में से माइनस करो, फिर नीचे वाले जो आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव में और ऊपर वाले जो आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। तो 75 में से 65 जाएगा तो 10 बचेगा, 85 में से अगर 65 जाएगा तो 20, 95 में से अगर 65 जाएगा तो 30। ऊपर करते हैं, 55 में से 65 जाएगा तो माइनस का 10 और 45 में से 65 जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 20। अब हमारी ये स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। हमको ये निकालना है यू आई बराबर डी अपॉन एच। अब एच क्या है? एच क्या है? क्लास डिफरेंस होता है। जो ये क्लास डिफरेंस है मतलब 50 में से अगर 40 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। या फिर अगला देख लें 50, ये 60 में से 50 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 10। तो हमारा है एच हुआ और 10। तो जो ये आया डी आई उसमें हमको 10 का डिवाइड देना है। -20 में अगर 10 का डिवाइड दिया तो -2, -10 में अगर 10 का डिवाइड दिया -1, 0 में डिवाइड देंगे 0, 10 में डिवाइड देंगे 1, 20 में देंगे तो 2 और 30 में देंगे तो 3। अब हमको एक और स्टेप निकालनी है, एफ आई यू आई। ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा यू। इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 10 को अगर -2 से किया -20, 25 को -1 से किया -25, 28 को 0 से किया 0, 12 को 1 से किया 12, 10 को 2 से किया 20, 15 को 3 से किया 45। ये हमारा सिग्मा एफ आई यू आई का टोटल कर दिया, आंसर आया 32। अब हमको ये याद रखना है कि एफ आई यू आई कितना है और सिग्मा एफ आई कितना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट करी, ए बराबर 65 हमने पहले ही मान चुके थे, एफ आई यू आई का आपने टोटल किया तो 32 आया और सिग्मा एफ आई का टोटल किया तो ये आया 100। अब एच हमारा पहले से 10 था, वापस से देख सकते हैं। अब सिग्मा एफ आई यू आई 32 है, सिग्मा एफ 100 है, तो वापस से देखा हमने, फॉर्मूला लगाया, फिर e की वैल्यू 65, 32 अपॉन 100 इंटू 10, h की वैल्यू 10, क्लास इंटरवल, जब 10 से 10 कैंसिल होगा तो 65 प्लस 3.2, 65 प्लस 3.2 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 68.2। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।